हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडियन बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से हिडन चार्जेस आप लोगों को देने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक का सेविंग्स अकाउंट आप लोगों को ओपन करवाना चाहिए 2023 में। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं। और अगर हम बात करें पैसे सुरक्षित होने की तो दोस्तों ये दोनों ही बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों अगर आप इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो और ये दोनों ही बैंकों में से कोई भी एक बैंक कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें इनके जेन्युइनली सर्विसेज को तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं। तो यहाँ पर इनके ब्रांच में किसी ब्रांच में, मैं सभी ब्रांचों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर कर्मचारियों का व्यवहार थोड़ा सा आप लोगों को अटपटा लगेगा दोस्तों, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैंक है। तो यहाँ पर रूरल एरिया में, इसके अलावा सेमी अर्बन एरिया में कहीं कहीं इसके जो कर्मचारी होते हैं वो बहुत ही लापरवाह होते हैं। इन दोनों ही बैंकों की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, और मैं पहले ही ये बोल दे रहा हूं कि मैं सभी ब्रांचों की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। किसी ब्रांच में इस तरह के कर्मचारी होते हैं तो वो अलग बात है। इसके अलावा दोस्तों ये दोनों ही बैंक आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम इनके इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप इंडियन बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर इंडियन बैंक आप लोगों को 2.90% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप 1 ईयर का FD ओपन करवाते हो तो ऐसे केसेस में इंडियन बैंक आप लोगों को 6.10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर आप लोगों को 6.60% का पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडियन बैंक ऑफर करता है। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें यूनियन बैंक की तो यहाँ पर यूनियन बैंक अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है कस्टमर को। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 1 ईयर का FD ओपन करवाते हो तो ऐसे केसेस में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 6.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर आप लोगों को 6.80% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑफर करता है। दोस्तों यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट्स के मामले में इंडियन बैंक बेस्ट हो जाता है इंटरेस्ट रेट के मामले में, जबकि वहीं पर FD में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही बैंकों का 1 प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि कौन सा बैंक सबसे अच्छा हुआ। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि ये जो भी मैं आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा हूँ ये मैं जिस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम का है। दोस्तों इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होता रहता है, तो हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो, तो यहाँ पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें मिनिमम बैलेंस की तो यहाँ पर अगर आप इंडियन बैंक में चेकबुक लेते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को रूरल और सेमी अर्बन में 1000 रुपीज मेंटेन करना होता है। वहीं पर मेट्रो सिटी में आप लोगों को 2500 रुपीज मेंटेन करना होता है। और अगर आप चेकबुक नहीं लेते हो तो यहाँ पर आप लोगों को रूरल और सेमी अर्बन में 500 रुपए मेंटेन करना होता है। वहीं पर मेट्रो सिटी और अर्बन में 1000 रुपीज मेंटेन करना होता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 100 रुपए प्लस GST तक मंथली चार्जेस देना पड़ सकता है। दोस्तों ये आप लोगों के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना अपना अमाउंट शॉर्टफॉल करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चार्जेस देना होगा। दोस्तों बात करें अगर हम यूनियन बैंक की तो अगर आप यूनियन बैंक में चेकबुक लेते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को रूरल में 250 रुपए, सेमी अर्बन में 500 रुपए, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 1000 रुपीज मेंटेन करना होता है। और अगर आप चेकबुक नहीं लेते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को रूरल में 100 रुपए, सेमी अर्बन में 250 रुपए, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 500 रुपए मेंटेन करना होता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है।
और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को 100 रुपए प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना पड़ सकता है। ये आपके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अपना अमाउंट जो है वो शॉर्टफॉल करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चार्जेस देना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आ गया है नंबर 1 पोजीशन पर। दोस्तों यहाँ पर इंडियन बैंक का ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है कि इंडियन बैंक में आप लोगों को पहली बात एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना है, दूसरी बात मेट्रो सिटी और अर्बन में 2500 रुपए मेंटेन करना है, जबकि यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग को क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पर आप लोग को समय थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप लोग को 1000 रुपीज तक ही मेंटेन करना होता है। अगर आप मेट्रो सिटी और अर्बन में अपना अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आप लोग को 1000 रुपीज तक ही मेंटेन करना होता है, जबकि इंडियन बैंक में आप लोग को 2500 रुपए तक मेंटेन करना होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आप लोग को चार्जेस बताया, तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग को 100 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली चार्जेस देना होता है, जबकि यहाँ पर इंडियन बैंक में आप लोगों को मंथली चार्जेस देना होता है। अगर आप अपना अमाउंट शॉर्टफॉल करते हो इंडियन बैंक में तो यहाँ पर आप लोगों को मंथली 100 रुपए प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें एसएमएस अलर्ट की तो यहाँ पर आप लोगों को इंडियन बैंक में 15 रुपए प्लस जीएसटी पर मंथ चार्जेस देना होता है, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को 15 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना होता है। तो यहाँ पर भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पर 2 प्लस पॉइंट यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है, जबकि इंडियन बैंक का ओनली एक ही प्लस पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें चेकबुक की तो यहाँ पर ये दोनों ही बैंक आप लोगों को 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करते हैं। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में इंडियन बैंक में आप लोगों को 4 रुपए प्लस जीएसटी पर लीफ यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होता है, जबकि यूनियन बैंक में आप लोगों को 5 रुपए प्लस जीएसटी पर लीफ यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होता है। यहाँ पर अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये एक माइनस पॉइंट है कि यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया चेकबुक के ऊपर 1 रुपए ज्यादा ले रहा है इंडियन बैंक से। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें आगे सर्विसेज की तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बेस्ट होता है इंडियन बैंक से दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये दोनों ही बैंक आप लोगों को क्लासिक रुपए डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं, जिसकी अगर हम एनुअल फीस की बात करें तो यहाँ पर इन दोनों ही बैंकों में आप लोगों को 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है, जो कि ऑटोमेटिकली हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। दोस्तों बात करें इस एटीएम कार्ड के लिमिट को तो दोस्तों इस एटीएम कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि पीओएस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इन दोनों ही बैंकों के कार्ड से दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की तो यहाँ पर इंडियन बैंक के एटीएम से इंडियन बैंक के ओन एटीएम से मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हो। वहीं पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ओन एटीएम से मंथली आप 8 बार पैसे निकाल सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर भी एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये प्लस पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप मेट्रो सिटी से 3 बार पैसे निकाल सकते हो मंथली, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो वो चाहे तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो। तो दोस्तों वैसे तो दोनों ही बैंक बेस्ट हैं, दोनों ही गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं, लेकिन अब आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि हमको किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।